आज जिस पर्सनालिटी की हम बात करेंगे, ये जिस कॉलेज में पढ़ती थी, जहां की क्लासेस इन्होंने कभी भी अटेंड नहीं की, बंक की है क्लासेस, वही कॉलेज आज इन्हें चीफ गेस्ट के रूप में बुलाता है। ये मुंबई आई थी एक रियलिटी शो में हिस्सा बनने, रिजेक्ट हो गई। इन्हें क्या पता था कि आगे चलकर ये वर्ल्ड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का हिस्सा बनेंगी। एक टाइम इन्होंने ऐसा भी देखा है जब एप्पल्स तक मुंबई शहर में अफोर्ड नहीं कर पा रही थी। ये आज की डेट में 4 बंगलोज में इनका खुद का फ्लैट है, जहां अक्सर एस्पायरिंग एक्टर्स सोचते हैं कि जैसे ही हमें फिल्म मिलेगी तो फिल्म के अंदर हमें ग्लैमरस दिखाया जाएगा, हमारा मेकअप होगा, हमारे ऊपर अच्छे अच्छे सॉन्ग्स होंगे, कुछ रोमांटिक सीन्स भी होंगे। इनको पहली फिल्म के नाम पर मेकअप के रूप में मिली मिट्टी और धूल। रोमांस तो हुआ नहीं, मुंह पर पंच खाने पड़े। और जहां तक बात है रोमांटिक सॉन्ग्स की, तो उसकी जगह मिला बापू सेहत के लिए तू तो हानिकारक है। आप समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रही हूं। दंगल में बबीता का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस सानिया मल्होत्रा का। सानिया मल्होत्रा की लाइफ से जुड़ी वो बातें मैं आपको बताऊंगी जो आपने शायद ही सुनी होंगी। कब सानिया मल्होत्रा एक टीचर की जॉब किया करती थी, क्यों सानिया मल्होत्रा जो कि इतनी बेहतरीन डांसर थी वो एक रियलिटी शो के लिए रिजेक्ट हो गई, और कैसे सानिया मल्होत्रा को 10,000 लड़कियों में से निकलकर ढेरों ऑडिशंस के राउंड क्रॉस करके 2 महीने के प्रोसेस के बाद मिला बबीता का किरदार। सानिया मल्होत्रा की अपब्रिंगिंग दिल्ली में हुई है। रेयान इंटरनेशनल स्कूल से उन्होंने अपनी पढ़ाई की है। उनकी एक बहन है जिसका नाम है सुजाता मल्होत्रा। सानिया के पिता एक इंजीनियर हैं और मॉम एक होम मेकर है। सानिया शुरू से ही डांस में बड़ी एक्सपर्ट थी। यही कारण है कि फैमिली में जब भी शादी होती थी तो मॉम उनको साथ में लेकर ही जाती थी, क्योंकि उन्हें पता है कि ये सबको एंटरटेन करने वाली है। ये जो डांस जिसको शौक के रूप में बचपन से शुरू किया था, वो आगे जाकर उनका पैशन बन गया। जिस वक्त सानिया मल्होत्रा कॉलेज में आई, जो कि गार्गी कॉलेज था दिल्ली का, वहां पर उन्होंने अपनी डांसिंग सोसाइटी ज्वाइन कर ली, और तब डांस में और अलग अलग तरह के डांस उन्हें सीखने को मिले। इसी दौरान उन्होंने बैले भी ज्वाइन किया और लंबे समय तक बैले की ट्रेनिंग भी ली। सानिया मल्होत्रा अपने डांस और अपने इस पैशन से इतनी ज्यादा खुश थी कि वो अक्सर क्लासेस में तो मौजूद ही नहीं होती थी, क्योंकि उनके डांस के कॉम्पिटिशन्स चलते ही रहते थे। कई बार दिल्ली के न्यूज़पेपर्स में सानिया मल्होत्रा की पिक्चर्स छपती थी। उनके आसपास वाले, कॉलेज वाले और फैमिली वाले सानिया का ये टैलेंट जानते थे। अब वक्त था टैलेंट को अगले लेवल पर ले जाने का। तो इसके लिए सानिया मल्होत्रा ने एक रियलिटी शो के लिए अपना ऑडिशन भेजा था। इसी दौरान उस तरफ से कोई कॉल नहीं आया, तो सानिया मल्होत्रा ने अपने कॉलेज की ही डांसिंग सोसाइटी में एज ए टीचर ज्वाइन कर लिया। वो बच्चों को डांस सिखाया करती थी और इसके लिए उन्हें मंथली 15,000 रुपए मिला करते थे। सानिया मल्होत्रा ने अपनी पहली सैलरी अपने पेरेंट्स को दी थी और वो अपनी लाइफ को एंजॉय कर ही रही थी। इसी बीच उन्हें मुंबई से कॉल आ गया कि रियलिटी शो वालों ने सानिया मल्होत्रा को ऑडिशन के लिए बुलाया है। सानिया मल्होत्रा मुंबई गई, कुछ ऑडिशन के राउंड क्लियर किए, वो टॉप 100 तक भी पहुंच गई। बेहतरीन डांसर भी थी, डांस की भी तारीफ हुई। लेकिन सानिया मल्होत्रा इस शो से रिजेक्ट हुई सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके पास कोई बैक स्टोरी नहीं थी। बैक स्टोरी मतलब आपकी कोई स्ट्रगल की स्टोरी नहीं है। और जहां तक हम जानते हैं कि रियलिटी शोज जो है वो डांस और कला तो कम, लेकिन इमोशनल स्टोरी पर ज्यादा ध्यान देते हैं। सानिया की ऐसी कोई स्टोरी नहीं थी, इसीलिए उन्हें सेलेक्ट ही नहीं किया गया। धर्मेश सर जो हैं वो ऑडिशंस ले रहे थे और उन्होंने ही सानिया मल्होत्रा को रिजेक्ट किया था। और तो और ये शो था डांस इंडिया डांस का सीजन 4, क्योंकि सानिया मल्होत्रा मुंबई में अपने एक फ्रेंड के साथ, जो कि एक आर्ट डायरेक्टर थे, उनके साथ आई थी। वो 15 दिन रुकने वाले थे, इसीलिए सानिया भी 15 दिन मुंबई में रुक गई। हालांकि इन 15 दिनों में सानिया ने मुंबई शहर को एक्सप्लोर किया। ज्यादातर वक्त पृथ्वी थिएटर, जहां पर एस्पायरिंग एक्टर्स, स्क्रिप्ट्स की बातें चलती है, थिएटर की बातें चलती है, वहां पर जाकर इस माहौल को भापा और अचानक से इस शहर से और इस माहौल से सानिया मल्होत्रा को प्यार हो गया। सानिया मल्होत्रा 15 दिनों बाद दिल्ली तो गई, लेकिन सिर्फ अपने पेरेंट्स को ये बताने कि वो आगे चलकर अपना करियर मुंबई में ही परस्यू करना चाहती है, वो मुंबई में ही रहना चाहती है। टू हर सरप्राइज उनके पेरेंट्स का भी उन्हें सपोर्ट रहा और तब सानिया मल्होत्रा जेब में 10,000 रुपए लेकर
मुंबई आ गई। हालांकि जब वो मुंबई आ रही थी तब उन्हें लगा था कि कुछ ऑडिशंस दूंगी, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा और मैं तुरंत टीवी पर आ जाऊंगी, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये मुंबई शहर है, ये पहले आपको टेस्ट करता है और सानिया के साथ भी ऐसा हुआ। इनिशियली 3-4 महीने तो कुछ नहीं, 6 लड़कियों के साथ सानिया मल्होत्रा एक कमरे में रहती थी। जो पैसा वो लेकर आई थी ज्यादा चला नहीं। फैमिली से भी कुछ समय तक मदद मांगी, लेकिन कितने समय तक आप मदद मांगोगे? एक टाइम के बाद आपको फैमिली को ये मैसेज देना पड़ता है कि हाँ, मैं अपने आप के दम पे हूं और मैं अपना खर्चा निकाल सकती हूं। यही कारण है कि तब सानिया मल्होत्रा ने अपनी बिल्डिंग की आंटीज को योगा सिखाना शुरू कर दिया और सानिया की योगा टीचिंग्स लोगों को इतनी पसंद आई कि उन्होंने सानिया को पैसा देना भी शुरू कर दिया। तो इससे उनके एक्सपेंसेस निकलने लगे। ऑडिशंस देते देते, मुंबई को समझते समझते, किस तरह का बिजनेस होता है ये समझते समझते 3-4 महीने लग गए। इसी दौरान सानिया ने अपने कुछ फ्रेंड्स को कैमरा के पीछे भी असिस्ट किया। वो शूटिंग्स पर आती जाती रहती थी और कई सारी कास्टिंग एजेंसीज के पास उन्होंने अपने पिक्चर्स भी ड्रॉप कर दिए थे। फाइनली सानिया को एक एड मिला जिसमें वो सेकंड लीड थी। इस एड के लिए उन्हें 5,000 रुपए मिले थे। लेकिन दूसरे एड में जिस तरह का एक्सपीरियंस सानिया का रहा, उससे उन्हें इस इंडस्ट्री से प्यार हो गया। राम माधवानी ने ये एड बनाया था और इसमें सानिया लीड एक्ट्रेस के रूप में काम कर रही थी। इसके बाद अनुराग कश्यप क्या बड़े बड़े एड फिल्म मेकर्स और डायरेक्टर्स के साथ सानिया मल्होत्रा काम कर चुकी थी। कई सारे कास्टिंग ऑफिसेज में सानिया ने अपनी पिक्चर्स डाले हुए थे। इसी दौरान मुकेश छाबड़ा का सानिया मल्होत्रा को कॉल आया और बताया कि सेकंड लीड के रूप में उन्हें एक फिल्म के लिए सेलेक्ट कर दिया है। सानिया सेकंड लीड नहीं करना चाहती थी, वो एक अच्छा रोल करना चाहती थी, क्योंकि जैसी आपकी शुरुआत होगी वैसा ही लोग आपको परसीव करेंगे। सेकंड लीड या कैरेक्टर रोल से आओगे तो इंडस्ट्री के लोग आपको टाइपकास्ट ही कर देंगे। इसीलिए सानिया लीड एक्ट्रेस के रोल करना चाहती थी। लेकिन तब मुकेश छाबड़ा के कहने पर कि रोल अच्छा है, तुम कर लो, तो सानिया ने ये रोल साइन कर लिया और कुछ दिनों की शूटिंग भी कर ली। लेकिन कुछ दिनों की शूटिंग के बाद ही ये फिल्म ही बंद हो गई। यानी कि एक बार फिर से हाथ कुछ नहीं लगा। मुंबई में रहने के दौरान सानिया ने मुंबई में जीने के तौर तरीके अपना लिए थे। मुंबई आपको पैसा बचाना सिखा देता है और सानिया मल्होत्रा ने भी अपने स्ट्रगलिंग डेज में यही कुछ सीखा। कैब की जगह रिक्शा लेती थी और सानिया, जिन्हें फ्रूट्स का बहुत शौक होता था, एक टाइम ऐसा था जब एप्पल्स भी वो नहीं खरीदती थी क्योंकि बहुत महंगे होते थे। जिस वक्त जिंदगी में हम ये सब फेस कर रहे होते हैं तब हमारे सपने हमें बहुत अनरियलिस्टिक लगने लग जाते हैं। हमें लगता है कि यार हम कुछ ज्यादा बड़ा तो नहीं सोच रहे हैं। और इसी कुछ डायलेमा से सानिया मल्होत्रा भी गुजर रही थी। उसी दौरान सानिया मल्होत्रा को फिर से कास्टिंग छाबड़ा की तरफ से कॉल आया और उन्होंने एक फिल्म के लिए उनका ऑडिशन लिया। इस ऑडिशन में अकेली सानिया मल्होत्रा नहीं थी, 10,000 लड़कियों ने इसके लिए ऑडिशन दिया था और उस ऑडिशन में से सानिया मल्होत्रा शॉर्टलिस्ट हुई थी। जब उन्हें इस शॉर्टलिस्टिंग का कॉल आया था तो उन्हें बताया गया था कि आप शॉर्टलिस्ट हो गई हैं और आमिर खान आपसे मिलना चाहते हैं। सानिया मल्होत्रा 7वें आसमान पर थी और उन्हें था कि बस अब मैं इस फिल्म का हिस्सा हूं। लेकिन उस दिन जब स्टूडियो सानिया मल्होत्रा पहुंची तो वो शॉक्ड रह गई, क्योंकि शॉर्टलिस्ट वो सिर्फ अकेली ही नहीं हुई थी, उनके जैसी 20 और लड़कियां शॉर्टलिस्ट हुई थी, जिनके सबके अलग अलग पेयर्स बनाकर चेक किया जा रहा था कि कौन किसके साथ ठीक लग रही है, कौन सा पेयर बेस्ट लग रहा है, उसको आमिर खान के साथ कास्ट किया जाएगा। आमिर खान उस दिन महावीर सिंह फोगाट का ही किरदार लेकर आए थे और उसी दिन सानिया मल्होत्रा ने आमिर खान के साथ पिक्चर क्लिक करवा दी थी, एक सेल्फी ले ली थी, ये सोचकर कि फिल्म मिले ना मिले एटलीस्ट हम दोस्तों को ये तो बताएंगे कि हमने आमिर खान से मुलाकात की। ये सोच लेकर सानिया मल्होत्रा वहां से निकल गई। कुछ दिनों बाद फिर उन्हें कॉल आता है कि वो इस फिल्म के लिए सेलेक्ट हो गई हैं और सेकंड लीड का किरदार उन्हें मिला है। बबीता फोगाट का जन्म इस तरह से हुआ इस फिल्म के लिए। लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हो रही थी, यहां से अब एक नई जर्नी शुरू हो गई थी। सानिया मल्होत्रा एक डांसर थी और एस्पायरिंग एक्ट्रेस थी, लेकिन वो एक रेसलर नहीं थी। और जिस तरह से दंगल में उनका किरदार था, वो किरदार रेसलिंग का था। अगले 6 महीने ट्रेनिंग लेनी पड़ी रेसलिंग की। इस दौरान कई चोटें भी आई, थकान भी बहुत होती थी, लेकिन सानिया मल्होत्रा ने कभी भी शिकायत नहीं की। उन्हें डर था कि हम रिप्लेस हो जाएंगे,
इसीलिए कितनी अजीब होती है ना ये लाइफ। जब हम छोटे होते हैं तो घर में हम इस तरह के नखरे दिखाते हैं तो हमारी बात मान ली जाती है, लेकिन जब हम बड़े हो जाते हैं, बाहर काम कर रहे होते हैं, तो हम ये नखरे नहीं दिखा सकते। हमें पता है कि हम रिप्लेस हो जाएंगे। यही कारण है कि तब उन्होंने उस ट्रेनिंग पीरियड को बहुत अच्छे से लिया और जिसका असर उनकी फिल्म पर भी दिखा। आमिर खान की एक पहचान है कि वो अगर किसी फिल्म को बनाते हैं तो होमवर्क बहुत अच्छे से करते हैं और जो उनकी फिल्मों में नज़र भी आता है। इस फिल्म को लेकर आमिर खान ही इनकी इंस्पिरेशन थी। इनफैक्ट सानिया मल्होत्रा का कहना है कि फिल्मों में आने से पहले वो खान्स की फ़ैन बिल्कुल नहीं थी, वो कंगना रनौत की फ़ैन थी, लेकिन आमिर खान से मिलने के बाद, उनके साथ काम करने के बाद वो आमिर खान की फैन हो गई। ये फिल्म जब बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई तो फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, अब्रॉड में भी इस फिल्म ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और चाइना में तो फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ बिजनेस रहा। इस फिल्म को वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म का भी ताज दिया गया। फिल्म में सानिया के साथ फातिमा सना शेख भी थी, लेकिन सानिया की एक्टिंग बड़ी दमदार थी। फिल्म में कई ऐसी जगह है जहां पर सानिया को देखकर लगता नहीं था कि उनकी पहली फिल्म है। एज एन एक्टर वो काफी मैच्योर थी। इनफैक्ट दंगल फिल्म से आमिर खान सानिया मल्होत्रा के इतने बड़े फैन हो गए कि आमिर खान ने अपनी अगली फिल्म में सानिया मल्होत्रा को एज अ कोरियोग्राफर चांस दिया। जी हाँ, सीक्रेट सुपरस्टार्स में एक गाना है आमिर खान का, सेक्स बलिए। इस गाने को कोरियोग्राफ खुद सानिया मल्होत्रा ने किया है, यानी कि सानिया ने इस फिल्म में अपने इशारों पर आमिर खान को तक नचा दिया। इसके बाद सानिया मल्होत्रा को मिली फिल्म बधाई हो और जिस वक्त वो बधाई हो पर काम कर रही थी उसी दौरान सानिया मल्होत्रा को विशाल भारद्वाज ने बुलाया पटाखा फिल्म की कास्टिंग के लिए। ये क्वर्की स्टोरी थी जो कि राजस्थान की दो बहनों पर थी जो बहुत ज्यादा लड़ाई करती थी। दोनों एक दूसरे को बेहद पसंद नहीं करती थी, लेकिन एक दूसरे के बिना भी नहीं रह सकती थी। दोनों बहनें एक ही घर में रहती थी और शादी भी दोनों की एक ही घर में हुई। इस फिल्म के लिए भी सानिया को बहुत लंबा होमवर्क करना पड़ा। कुछ महीने राजस्थान के रणसी गांव में इन्हें बिताने पड़े, जहां पर महिलाएं जो गांव की होती है उनकी लाइफस्टाइल सीखनी पड़ी। फिर चाहे गायों से दूध निकालना हो, चारा लाना हो, उपले थेपना हो या फिर सिर पर मटकियां लेके चलना हो, ये सारी प्रैक्टिसेस सानिया ने इस फिल्म की कास्टिंग से पहले की थी और इस फिल्म में भी उनके साथ ऐसा ही हुआ। मेकअप के नाम पर धूल, मिट्टी और बिखरे हुए बाल। 2018 में सानिया मल्होत्रा एक बार फिर से एक अलग तरह की फिल्म में नजर आई। बधाई हो ये फिल्म थी जिसमें आयुष्मान खुराना के साथ वो नजर आई। इस फिल्म में उन्हें फाइनली मेकअप और ग्लैमरस वाला रोल मिला और ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर सुपरहिट साबित हुई। लोगों ने इस फिल्म को बहुत पसंद किया, अवार्ड विनिंग फिल्म रही है। इनफैक्ट विद्या बालन के साथ में वो शकुंतला देवी में भी नजर आई। सानिया मल्होत्रा अभी इंडस्ट्री में नई ही थी, लेकिन जिस तरह के डायरेक्टर्स और जिस तरह के एक्टर्स के साथ वो काम कर रही थी उससे पता चल रहा था कि वो कितनी डेप्थ वाली एक्ट्रेस है। कभी विशाल भारद्वाज के साथ काम कर रही है तो कभी फोटोग्राफ जैसी फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी के साथ वो नजर आई। इस फिल्म को अलग अलग फेस्टिवल्स में दिखाया गया और फिल्म को वर्ल्ड सिनेमा की तरफ से तारीफ मिली। सानिया मल्होत्रा के लिए कहा जाता है कि ये फिल्में बिल्कुल अलग तरह की करती है। ये लूडो फिल्म में नजर आई और हाल ही में रिलीज्ड फिल्म पगलैट में जिस तरह का इनका किरदार है उस किरदार ने वाकई में लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये कहानी उस पत्नी की है जिसकी शादी के 5-6 महीनों में ही उसके पति की डेथ हो जाती है और उसे रोना भी नहीं आता है क्योंकि वो अपने पति को ठीक से जानती ही नहीं थी। 13 दिन तक इस पत्नी के अलग अलग इमोशंस होते हैं और कुछ दिनों तक चिप्स खाना, कोल्ड ड्रिंक पीना, घूमना, पताशे खाना, ये सब चलता रहा। बाद में उसे धीरे धीरे अपने पति के बारे में पता चलता है और उसे रोना आता है। इस तरह की एक विधवा की स्टोरी है जिसे अपने पति की मौत के बाद पता चलता है कि उसकी एक गर्लफ्रेंड भी थी। हालांकि इस फिल्म को लेकर काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई। सीमा पावा ने कहा कि मेरी फिल्म राम प्रसाद की 13वीं की पूरी स्टोरी इस फिल्म में डाली गई है और मेरी स्टोरी और मेरा स्क्रीन प्ले चोरी किया गया है। लेकिन सानिया मल्होत्रा को इस फिल्म के लिए काफी तारीफ मिली। इनफैक्ट कंगना रनौत ने खुद ने सानिया को बधाइयां दी। सानिया मल्होत्रा की ये जो जर्नी है ये वाकई में बहुत इंस्पिरेशन देने वाली है और हिम्मत से भरने वाली है।
एक टाइम पर जो सानिया मल्होत्रा कॉलेज की क्लासेस नहीं अटेंड कर पाती थी, उन्हें अब अपने कॉलेज में चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। डांस इंडिया डांस की जहां तक बात है, जिस शो से उन्हें रिजेक्ट कर दिया गया था क्योंकि उनकी कोई बैक स्टोरी नहीं थी, उसी शो ने इन्हें चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया और यहां पर आकर सानिया ने अपनी सक्सेस स्टोरी सुनाई और उन लोगों को थैंक्स कहा कि थैंक यू, तुम लोगों ने मुझे सेलेक्ट नहीं किया। मुझे नहीं पता था कि एक रास्ता बंद होने से मेरे लिए ये एक इतना बड़ा रास्ता खुलने जा रहा था। जहां तक बात है पैसा बचाकर चलने की या एप्पल्स अफोर्ड नहीं करने की, आज सानिया मल्होत्रा की खुद की मुंबई में प्रॉपर्टीज हैं और वो अच्छा खासा पैसा कमा रही है, बेहतरीन फिल्मों का हिस्सा बन रही है। ऐसे ही पैसा कमाने के लिए काम नहीं कर रही है, स्क्रिप्ट एज एन डेप्थ और लेयर वाले एक्टर्स की जहां पर बात होती है तो वहां पर सानिया मल्होत्रा का नाम आता है। जिन डायरेक्टर्स और एक्टर्स के साथ वो काम कर रही है, उससे पता चलता है कि इंडस्ट्री में भले ही उन्हें आए हुए गिने चुने 5-6 साल हुए होंगे, लेकिन वो एज एन एक्टर बहुत मैच्योर है। कहते हैं कि इस इंडस्ट्री में नेपोटिज्म है, ग्रुपिज्म है, फेवरेटिज्म है, यहाँ पर कैंप्स चलते हैं, यहाँ पर कास्टिंग काउच चलता है, लेकिन जब हम सानिया मल्होत्रा जैसे एक्टर्स को देखते हैं तो हमें लगता है कि इन सब के होने के बावजूद इस इंडस्ट्री में आप अपने दम पर अपनी जगह बना सकते हैं, जो सानिया मल्होत्रा ने बनाई है। कब क्यों और कैसे में अभी के लिए बस इतना ही। फिर लौटेंगे एक और बॉलीवुड एक्टर की इंस्पायरिंग स्टोरी लेकर। आपको सानिया मल्होत्रा की कौन सी फिल्म बहुत अच्छी लगी, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। लाइक करें हमारा फेसबुक पेज बॉलीवुड ठिकाना, फॉलो करें हमें इंस्टा पे और सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल बॉलीवुड ठिकाना।